स्वागत आप सभी का ज्ञान सिक्का में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी 18 से 22 नवंबर 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? किस बैंक के द्वारा साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। और HDFC है, उसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला सवाल देखिए, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर है इसका नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू-1 नाम से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा क्रू-1 नाम से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आंसर है इसका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स है वो अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके द्वारा अंतरिक्ष यान रेसिलियंस द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना है वो 6 मई 2002 को कैलिफोर्निया में की गई। अगला सवाल, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आंसर है इसका रेणु देवी। रेणु देवी पहली महिला उप मुख्यमंत्री बिहार की बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की वर्चुअली मेजबानी किसने की? अभी सारे जो सम्मेलन हो रहे हैं वो ऑनलाइन या वर्चुअली रूप से हो रहे हैं। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी हुआ था हाल ही में, उसकी मेजबानी किसने की? आंसर है इसका रूस। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य व कोरोना महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी पर चर्चा की गई। और ये ब्रिक्स जो शब्द है, इसमें जो ये संघ है, इसमें जो शामिल होने वाले देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 500 देशों के पहले नाम के आधार पर ब्रिक्स शब्द बनाया गया है। और इसकी स्थापना वैसे तो एक सम्मेलन के जरिए 2006 में की गई थी, लेकिन 2009 में पहली बार राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका पहला चरण तो 4 से 6 नवंबर के बीच में हुआ था। दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और यह 4 कवाड़ देशों के बीच में हो रहा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसका आंसर है उत्तरी अरब सागर। और जो पहला चरण था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को 94.5% प्रभावी होने का दावा किया है? किस फार्मा कंपनी के द्वारा कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है और जिसने दावा किया है कि यह वैक्सीन है वो 94.5% कारगर है? तो आंसर है इसका मॉडर्ना। मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है, तो उसने दावा किया है कि ये 94.5% कारगर वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन, सांस अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सांस अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है इसका ओडिशा सरकार द्वारा। ओडिशा सरकार के द्वारा निमोनिया से बाल मृत्यु दर को कम करने व निमोनिया से बालकों की सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ओडिशा में निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर ज़्यादा है, तो इसे कम करने और लोगों को बालकों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश द्वारा अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया गया है? हाल ही में किस देश के द्वारा अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया गया है? तो आंसर है इसका
संयुक्त अरब अमीरात UAE, इसके द्वारा प्रवासी कामगारों को अब या पेशेवर कामगारों को अब 10 साल तक के लिए यह वीज़ा मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? फार्मूला 1 जो रेस होती है वो जो हाल तुर्की में हुई थी, उसको किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सौर ऊर्जा से चलने वाली कपड़ा मिल का उद्घाटन एशिया में पहली है, उसका उद्घाटन किस राज्य या किस स्थान पर किया गया है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में हेट क्राइम सबसे ज्यादा है? हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा हेट क्राइम की दर है? तो आंसर है इसका अमेरिका। अब बात आती है हेट क्राइम किसे कहते हैं? किसी सामाजिक, धार्मिक, नस्लीय, जातीय या खास यौन रुझान वाले समूह के खिलाफ फैलाई गई नफरत की भावना को हेट क्राइम कहा जाता है। यानी किसी विशेष जो सामाजिक हो, धार्मिक, नस्लीय, जातीय या खास यौन रुझान वाले जो समूह होते हैं उनके खिलाफ फैलाई गई नफरत की भावना को हेट क्राइम कहा जाता है। और ये अभी इसकी दर सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है हाल ही में। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा यह किताब लिखी गई है, जो हाल ही में चर्चा का विषय रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका क्रिस गोपालकृष्णन को इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है? भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है? तो आंसर है इसका परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है वो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान के तहत बनाया गया है और वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो जापान का फुगाकू है। फुगाकू को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लीलावती अवार्ड 2020 जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर है इसका रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह अवार्ड है वो महिला सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आओ घर में सिक्के कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आओ घर में सिक्के कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान में बच्चों को घर में ही अध्ययन करवाने और पढ़ाने के लिए आओ घर में सिक्के कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान में कोरोना के कारण विद्यालय है वो बंद है, इस कारण से घर में ही अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, माइया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में माइया सेंडू है किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर है इसका मालडोवा देश की माइया सेंडू राष्ट्रपति बनी है और यह मालडोवा है वो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पहली बार गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश के द्वारा गो कैबिनेट गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कोरोना के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 रद्द किया गया है। इसे कहाँ आयोजित किया जाना था? फीफा के द्वारा जो अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये किस जगह आयोजित किया जाना था? आंसर इसका भारत में ये आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब 2022 में यह फिर से भारत में ही आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो आंसर इसका भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया। और भूटान के जो नागरिक हैं वो भारत में रुपे नेटवर्क का लाभ ले सकेंगे। भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का लाभ ले सकेंगे। और रुपे कार्ड के पहले चरण का शुभारंभ वो 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और भारत में बाल दिवस है वो वैसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? बुकर पुरस्कार जो कि अंग्रेजी कथा साहित्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो किसको दिया गया 2020 के लिए? तो आंसर इसका डगलस स्टुअर्ट को यह 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया है। स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। और यह इनका पहला ही उपन्यास है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। यह अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 77वां स्थान भारत का है। और 2019 में भारत का इसमें स्थान था 78वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विजयनगर को नया जिला बनाया गया है? विजयनगर को नया जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो आंसर इसका कर्नाटक में विजयनगर को 31वां जिला बनाया गया है। 31वां जिला विजयनगर को कर्नाटक में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है? मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर इसका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिलाओं को दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है। इससे पहले पहली संतान पर ही 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। अब दूसरी संतान पर भी महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। तो न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है 15 वर्ष। 15 वर्ष न्यूनतम आयु है जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकता है। अगला क्वेश्चन, 15वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? 15वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर है इसका सऊदी अरब के द्वारा 15वें G20 सम्मेलन, जिसमें विश्व की 20 आर्थिक महाशक्तियाँ का यह सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। और यह 21 व 22 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। और 15वें G20 सम्मेलन की थीम रखी गई है, वो है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। और इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, वातायन अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान है ये यूके की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, वातायन संस्था के द्वारा। यह कवि और लेखकों को प्रदान किया जाता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल है वो एक कवि और लेखक भी है। इनकी 75 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, ये लिख चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।